श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 19 फरवरी को है सोमवार का दिन। और सोमवार का दिन जो होता है भगवान शिव का अति प्रिय दिन होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है सोमवार के दिन। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी मनोकामना होगी, वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी बस एक उपाय को करने से। इस उपाय को जो है आपको प्रदोष काल यानी शाम के 8 बजे से पहले पहले कर लेना है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन की कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य करके देखिए। सोमवार के दिन बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 दीपक। अब चाहे दीपक आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। उसके बाद आपको 5 दीपक लेकर गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेने हैं 5 दीपक। ये उपाय आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए सोमवार के दिन। फिर आपको ये जो दीपक है आपने तैयार करे हैं, इन दीपक को आपको एक थाली में रख लेना है। फिर आपको दोस्तों ये थाली लेकर जानी है अपने घर से बाहर। शाम के समय अपने घर से बाहर निकल जाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है शिवालय, जहाँ शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको चले जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको थाली में ही रखकर पहला दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दीपक से थोड़ी सी भगवान शिव की आरती कर देना। उसके बाद अपनी मनोकामना कहना, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, बड़ी से बड़ी कोई विशेष मनोकामना है, अपनी मनोकामना कहिए और वहाँ से आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब जो दूसरा स्थान है वो है दोस्तों बेलपत्र का पेड़। जहाँ भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब बेलपत्र का जो पेड़ होगा वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच सबसे पहले आपको जो है थाली में ही दूसरा दीपक जलाना है और इस दीपक को जो है आपको बेलपत्र की पेड़ की जड़ में रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर मांगनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको 2 या 3 मनोकामना नहीं बोलनी है। उसके बाद अब आपको वहाँ से भी आ जाना है। अब जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको थाली में ही रखकर दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है दीपक को, और आपको वही मनोकामना कहनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में और बेलपत्र के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोलनी है। फिर आपको वहाँ से भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब जाना है आपको या तो आंवले के पेड़ के नीचे या फिर शमी के पेड़ के नीचे। इन दोनों पेड़ों में से आप किसी भी पेड़ के नीचे जाइए, जो भी आपके घर के आसपास पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। अब थाली में ही रखकर आपको चौथा दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और इस दीपक को पेड़ के नीचे रख देना है। फिर आपको मनोकामना कहनी है, जो आपने मनोकामना मांगी थी शिव जी के मंदिर में वही मनोकामना आपको यहाँ पर कहनी है। अब दोस्तों आपको वहाँ से भी भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से भी आ जाना है। अब जाना है आपको 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर जाना है। अपने घर के मेन गेट पर जब जाओगे आप देखना, जब आप बाहर से आ रहे हो तो आपका सीधा हाथ किस तरफ पड़ता है, तो उस तरफ आपको ये दीपक 5वां जो दीपक है अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब थाली में ही रखकर आपको दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको वही मनोकामना कहनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में कही थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोलनी है। उसके बाद आपको जो है घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है 5 दीपक वाला। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपकी
जो मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जो भी हम सोमवार के दिन या विशेष तिथि पर उपाय करते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण होते हैं और विशेष फल की हमें प्राप्ति होती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, मौका ना गंवाएं दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में जो आपको सोमवार के दिन ही करना है। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सोमवार के दिन ही ये उपाय करना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, कुछ भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए बस आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह के टाइम ही कीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग या जलाधारी पर देखना है कि आपको कनेर का फूल दिख रहा है वहाँ पर। अगर आपको कनेर का फूल मिल जाए तो आप उसे उठा लीजिए। उठा लिया, फिर आपको इस कनेर के फूल को 5 जगह स्पर्श करवाना है। आपको कनेर के फूल को जो है 5 स्थानों पर जलाधारी पर ही स्पर्श करवाना है। पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको गणेश जी के स्थान पर राइट साइड, जलाधारी के राइट साइड पर गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको पहली बार मतलब कनेर का फूल जो है स्पर्श करवा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा स्थान है वो है कार्तिकेय जी का स्थान। कार्तिकेय जी का स्थान होता है जहाँ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी पर, वहीं लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड में जो है कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कनेर के फूल को स्पर्श करवा देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी। दोस्तों माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। वहाँ पर मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये कनेर के फूल को स्पर्श करवा देना है। अब जो चौथा स्थान है वो है पार्वती जी का हस्तकमल। अब जहाँ दोस्तों शिवलिंग विराजमान होता है ना, तो नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं भी ये चौथा फूल जो है स्पर्श करवा देना है, चौथी बार कनेर का फूल। अब जो दोस्तों 5वां स्थान है वो है त्रिशूल। जहाँ भी आपको मंदिर में त्रिशूल दिख जाए वहाँ पर आपको चले जाना है और त्रिशूल के जो तीनों पार्ट होते हैं, तीनों पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं, 3 डंडियाँ होती हैं ना, जो तीनों भाग मिलते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसे स्पर्श करवाना है। अब आपको इस फूल को लेकर आ जाना है शिवलिंग के पास, जहाँ भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर आपको आ जाना है। अब इस फूल को आप अपने हाथ में लेना, सीधे हाथ में, और अपनी मनोकामना बोलना, मन से मनोकामना बोलना, विश्वास कीजिएगा दोस्तों। इस उपाय को यदि आप करते हो ना सच्चे मन से, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब इस फूल को जो है हाथ में लेकर, सीधे हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलना, जो भी आपकी मनोकामना है तो बोलिए इस मनोकामना को और इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना दोस्तों, वो आपको अपने सामने रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको बस 1 लोटा जल लेकर ही जाना है, कुछ आपको सामग्री लेकर नहीं जानी है। बस आपको कनेर का फूल जलाधारी पर दिख जाए तो आपको उपाय करना है और आपको अपनी तरफ से कनेर का फूल लेकर नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस विशेष उपाय को हम कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, आपका दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो इस उपाय को जो है आप प्रत्येक सोमवार के दिन करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। आपको इस उपाय को शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। दीपक जो आप तैयार करोगे, घी का दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है।
अब इस दीपक को आपको शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे लेकर जाना है। जहाँ भी बेलपत का पेड़ हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर आपको चले जाना है। बेलपत का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेलपत के पेड़ के नीचे आपको शाम के समय ये दीपक प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। यदि आप मनोकामना नहीं भी मांगते हो तो जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे दिया लगाता है, घी का दीपक लगाता है, उसके घर में जो है कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा वास करती है और उसे कभी भी दूसरों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना जो है पैसों की किल्लत होती है। तो दोस्तों, प्रत्येक सोमवार को इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करना है। जब भी सोमवार आए तो शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगाइए। दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।